इस जिंदगी में पूरी अंधेरी रात का एक ही परिणाम है, दुख। बस एक ही संपत्ति है, आंसू। यहाँ कुछ आदमी पाता नहीं, कुछ गवाता जरूर है। हम जितने खाली हाथ आते हैं संसार में, उससे कहीं ज़्यादा खाली हाथ जाते हैं। हम कुछ गवाकर जाते हैं, आते तो हैं खाली, लेकिन कम से कम मुट्ठी बंद होती है। बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, हालांकि खाली पर कम से कम बंद होती है। और जब जाता है तब भी खाली होती है, लेकिन अब सब खुली होती है, सब लुट गया। जिंदगी लूटती है, देती कुछ भी नहीं, और जिंदगी लूट लेती है इस तरकीब से कि पता भी नहीं चलता। और तुमको इसी ख्याल में रहते हो कि कमा रहे हो, तुम तो इसी भ्रम में हो कि कमा लिया और कमाए जा रहे हो। यह अपना हो गया, भय भय अपना हो गया। इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतना नाम है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतने कमाने के धोखे तुमने सब गवा दिए। धनी से ज़्यादा गरीब आदमी खोजना कठिन है, और जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनसे ज़्यादा रिक्त आत्माएं खोजनी कठिन है। भिखमंगे हैं, भ्रांति भर है कि भिखमंगे नहीं है, वे सौभाग्यशाली है। वह जिससे यह समझ में आ गया कि जिंदगी लूटती है, जिंदगी लुटेरा है। जिस दिन से तुम पैदा हुए उस दिन से मरने के सिवाय कुछ और तुमने किया नहीं। उस दिन से मर रहे हो, जहर करीब आता जा रहा है, मौत करीब आती जा रही है, और जिसको तुम रोशनी कहते हो वह सदा जहर में गिरी हुई है। जिसको तुम जिंदगी कहते हो वह चारों तरफ मौत से लिपटी हुई है। मौत का कफन तुम्हें लपेटे हुए है। एक दिन बीतता है, एक दिन और मर गए। जिंदगी और कम हुई, तुम और आकर्षित हुए। ऐसे बूंद बूंद करके यह गागर भर चुकी। और मज़ा यह है कि तुम इसी ख्याल में हो कि गागर भर रही है। तुम इसी ख्याल में हो कि गागर भर रही है। रोज थोड़ी दूर और सपना है और पूरा होने के करीब है। जरा और मेहनत और तुम पहुंच जाओगे मंजिल पर। तुम्हारा खून मौत पिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम 70 साल बाद के एक दिन अचानक मौत आ जाती है। मौत प्रतिपल आ रही है, तुम रोज ही मर रहे हो। 70 साल में मौत का काम पूरा होता है। मौत 70 साल के बाद अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और आती चली जाती है। इतने चुपचाप आती है, फुसफुसाहट भी नहीं होती, शोरगुल भी नहीं होता, द्वार दरवाजे पर दस्तक भी नहीं होती। इस विचार में मत पड़ना कि कौन अनजान मर गया, कौन कल मरेगा, कौन आज फंस गया जाल में, कौन कल फंसेगा। मत यह सोचना। जब भी कोई मरता है तब याद किया करो कि तुम मर गए, जिंदगी और कम हो गई। जब भी कोई मरता है तुम ही मरते हो। हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है। यह तुम्हारी मर्जी, महसूस कर लो तो जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। महसूस ना करो तो जिंदगी व्यर्थ की बातों में उलझे ही समाप्त हो जाती। आखिर में पाओगे आंसुओं के अतिकृत हाथों में कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर दौड़े और आंसुओं की अतिकृत और कोई संपदा नहीं। उसी खोए में सुबह बस यही आखिरी पूंजी है, यह आंसू। मरते वक्त आदमी की आंख से जो आंसू गिर जाते हैं दो, यह जिंदगी का हासिल है। जो इसे देख लेता है समय रहते जाग जाता है। मौत के पहले जाग जाओ तो ही जिंदा थे, मौत के पहले ना जागे तो नामात्र जिंदगी थी। ऐसे ही तुम मुर्दा थे।
श्वास चलने का नाम जिंदगी नहीं है और ना हृदय धड़कने का नाम जिंदगी है। जिंदगी जिंदगी जागरण है, क्योंकि जागरण में ही बुद्धत्व की संपदा है। और बुद्ध हुए बिना चले तो सब गवाकर चले गए। बुद्ध होकर जाओ, कसम खाओ कि बुद्ध होकर जाओगे, जाग कर जाओगे। ऐसे सोए जियो और सोए मर ना जाएंगे। एक दिया जलाएंगे रोशनी का भीतर, प्राणों की आहुति देंगे। प्राणों को जलाएंगे और मगर रोशनी करेंगे। और एक बार भीतर रोशनी हो जाए तो फिर रोशनी कभी बुझती नहीं। फिर कोई अड़चन तूफान उसे छीन नहीं सकता। उसको ही ज्ञानियों ने संपत्ति कहा है, जो छीनी ना जा सके। जो छिन जाए उसे संपत्ति ना समझ कहते हैं। समझदार उसे संपत्ति कहते हैं जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छीना ना जा सके। सोचना, खोजना, विचार करना, तुम्हारे पास कुछ है जो उसे छीना ना जा सके। तुम्हारा धन छीना जा सकता है, तुम्हारा पद छीना जा सकता है, तुम्हारी पत्नी छीनी जा सकती है, तुम्हारा पति छीना जा सकता है। कोई ना कोई छीनने लगेगा तो मौत छीन लेगी। तुम्हारी देवी छिन जाएगी और तुम्हारा मन भी छिन जाएगा। तुम्हारे पास कुछ है जो लूटता ना जा सके, जिससे तुम लूटने का उपाय ना हो। महावीर के पास उस समय का एक सम्राट प्रसेनजित गया और उसने महावीर से कहा कि आपकी बातें सुनी और मुझे साफ दिखाई पड़ने लगा कि मैं बिल्कुल दरिद्र हूँ। सब मेरे पास है और कुछ भी नहीं मेरे पास। तुमने मुझे चौंका दिया, तुमने मेरी नींद तोड़ दी और मैं एक ख्याल देखता हूँ कि एक सपना देखता हूँ सम्राट होने का, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन तुमने मुझे पीड़ा से भर दिया। बड़ा संताप मेरे हृदय में पैदा हो गया। मैं निर्धन हूँ। तुम जिस धन की बात कर रहे हो, भय मैं कहाँ पाऊँ, कैसे पाऊँ? महावीर ने कहा, मैं तो ध्यान को ही धन कहता हूँ और धन ही नहीं, कहीं और पाने जाना नहीं। लेकिन प्रसेनजित जिंदगी में बाहर की दौड़ की थी, बड़ी यात्राएं की थी, बड़ा राज्य बनाया था, दूर दूर तक जीता था। उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, कोई भी हो, कैसा भी धन हो, तुम मुझे बता दो कहाँ है, मैं जीत लाऊंगा। महावीर हंसे। उन्होंने कहा, यह जीतने की बात नहीं है और यह भार नहीं है। फौज फटाना काम नहीं पड़ेगा। प्रसेनजित ने कहा, आप इसकी फिक्र ही ना करें। दुनिया में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिसको मैंने चाहा ना हो और ना पा लिया हो। मैं सब तरह की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जो भी मूल्य हो दे दूँगा। सारा राज भी देना पड़े तो दे दूँगा, मगर ध्यान लेकर रहूँगा। महावीर ने कहा, कुछ भी देने से ध्यान नहीं मिलता। यह लेने देने की बात नहीं है। लेकिन उसकी कुछ समझ में ना आए। उसने सब चीज़ें खरीदने थी। दुनिया में सब तरह की जीत की थी। सोचता था ध्यान भी जीत लेंगे, ध्यान भी खरीद लेंगे। और ऐसा प्रसेनजित ही सोचता था। ऐसा नहीं कि तुम भी इसी तरह सोचते हो, इसी तरह सोचते हो। उसको महावीर की बात समझ ना पड़ी तो महावीर ने उसे कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान मिल गया है। वह मेरा शिष्य है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम उससे खरीद लो, भय शायद बेचने को राजी हो जाए। यह महावीर ने मजाक किया। प्रसेनजित
अपना रथ लेकर गरीब के दरवाजे पर रुका। गरीब गरीब तो चरणों में गिर गया। उसने कहा, आपके आने की ज़रूरत क्या थी? आप मुझे बुला लेते, आज्ञा देते। प्रसेनजीत ने कहा, आना पड़ा, मैं ध्यान लेने आया हूँ। महावीर ने कहा, मुझे ध्यान मिल गया है। तू धन्यभागी है, ध्यान मुझे दे दे और धन तुझे दे, जितना चाहिए वह तू ले ले। वह आदमी हंसने लगा। उसने कहा, मालूम होता है महावीर ने मजाक की है। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान कैसे दे सकता हूँ? और ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, मगर ध्यान दिया ही नहीं जा सकता। ध्यान तो आंतरिक संपदा है, आविष्कार करना होता है। बाहर जाने से कुछ नहीं मिलता, भीतर जाने से मिलता है। ध्यान तो प्रत्येक लेखनी पैदा हुआ है। दो धन है इस दुनिया में। एक धन है ध्यान, जिसे तुम लेकर पैदा हुए हो, जो तुम्हारी गद्दी में ही छिपा है, जो हीरा तुम्हारे भीतर ही पड़ा है। और एक है धन, उसके बहुत रूप हैं, उसे तुम लेकर पैदा नहीं हुए हो। जिसे तुम लेकर पैदा हुए नहीं, उसको तुम जिंदगी भर दौड़ते हो पाने को, और मौत उसे छीन लेगी। क्योंकि जिसे तुम जिंदगी के साथ ही नहीं लाए, उसे तुम मौत के पार ना ले जा सकोगे। जिसे तुम जन्म के पहले ही लाए हो, वह तुम मौत के पार भी ले जा सकोगे। इसलिए जैन फकीर अपने शिष्यों को कहते हैं, आँख बंद करो और उस जगह पहुँचो जहाँ तुम जन्म के पहले थे। अगर तुमने यह जगह अपने भीतर पा ली, तो फिर तुम्हें कुछ छीनना ना जा सकेगा। मौत वही छीन सकती है जो जन्म ने दिया है। उसके पार जो है वह मौत के भार है। जो मौत के भार है वही अमृत है, और जो मौत के भार है वही परमात्मा है। एक ही धन है जो भार खोजने से मिलता है। एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, खोजे मिलता है। हजार खोजने निकलते हैं तो 999 को नहीं मिलता, एकांत में मिलता है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिसको नहीं मिलता उनको तो नहीं मिलता, जिनको मिलता है उसने भी मौत वापस ले लेती है। जो इसके प्रति जाग जाए, समझ गए, वह होश से जिए जाए। उसके जीवन में एक क्रांति पैदा होती है, उसके जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है। उस नई यात्रा का नाम ही धर्म है। उसी को हम खोजते हैं और भटकते फिर रहते हैं।